Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? I am fine. You are welcome in next video. देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देखें, काम की चीज़ देखें बस। अगर आपको लगता है काम की है तो देखें। भाई एक बार बताइए, कोई भी काम कोई भी ज़बरदस्ती कैसे करवा सकता है जब तक कि उस काम को आप ना करना चाहें। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। अगर कोई फोर्सफुली अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी वीडियो देखो, अगर वीडियो में क्वालिटी छोड़िए, आप वही चीज़ देखोगे जिसकी आपको आवश्यकता है। अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, आप आनाकानी नहीं करोगे, आप खाओगे। और अगर आपका पेट भरा है और अगर कोई आपको गुलाब जामुन भी खाने को दे, शायद आप तब भी नहीं खाओगे। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मामला फिट बैठता है कि अगर डिमांड है और सप्लाई है तो ठीक है, लेकिन डिमांड ही नहीं है और सप्लाई है तो उस चीज़ का क्या महत्व है। ठीक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि एक बछड़ा है गाय का, छोटा सा बछड़ा। तो उस बछड़े को बाप और बेटा, एक घर में बाप और बेटा उस बछड़े को धक्का मार रहे हैं, धक्का मार मार के ले जा रहे हैं उसको गाय की गौशाला तरफ, जहाँ गाय बंधी है, क्योंकि अब गाय को का दूध लगाना है और गाय उसको पिलाना है बछड़े को। लेकिन वो जा ही नहीं रहा। वो बाप बेटे धक्के मार रहे हैं उसको बहुत तेज़ी से, लेकिन वो जा ही नहीं रहा। वो पीछे की तरफ आ रहा है और ये जा रहा है, जबकि ये उसे उसी के फ़ायदे के लिए ले जा रहे हैं। किस लिए? गाय का दूध पिलाने के लिए। थोड़ी देर बाद उस घर की छोटी बेटी आती है, जरा सी गुड़िया, हमारी बेटी जैसी। वो क्या करती है, उस बछड़े के मुंह में उंगली डाल देती है अपनी। तो बछड़े को समझ में आ जाता है, वो उसकी उंगली चूसने लगता है और जल्दी से दौड़ के गौशाला तरफ चला जाता है, गाय के पास। मतलब ये है कि वो बछड़ा भी जानता है कि उसके काम की चीज़ होगी, उसके फ़ायदे का काम होगा तो ही वो करेगा। तो आप तो इंसान हैं। पहले धक्का मार रहे थे उसको तो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये मुझे ले कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस छोटी बच्ची ने उसके मुंह में उंगली डाली, वो समझ गया, अरे साला दूध पिलाने की बात हो रही है, चलो चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। वो फटाक से वो खुद से ही चला गया। तो यही बात वही है। अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ आपको ऐसी मिल रही है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं देखोगे। अच्छा, मनोरंजन के वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ क्यों आते हैं? कारण ये है कि मनोरंजन सबका क्षेत्र है, नहीं सबको मनोरंजन करना है। आदमी थकने के बाद भी, चाहे वो जज हो, वकील हो, मजिस्ट्रेट हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मनोरंजन किसे बुरा लगा है? जब हम काम से थक जाते हैं तो ले दे के मनोरंजन की वीडियो तो देखते हैं। लेकिन पढ़ाई का वीडियो वही व्यक्ति देखता है जो कैरियर बना रहा है, जिसने अभी जीवन में कुछ ज़्यादा नहीं किया है, उसे आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखना नहीं देखना ये आपकी पसंद का विषय है। और धरती पर चीज़ों की आवश्यकता बदलती रहती है, आज कुछ ज़रूरी है, कल कुछ ज़रूरी होगा। तो चलो देखो, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए आज हम आपको ये जो वीडियो बता रहे हैं, इस वीडियो का जो मकसद है कि आपको कन्वर्सेशन का तरीका बताना कि कन्वर्सेशन कैसे करना चाहिए। इसके पहले हमने जो कन्वर्सेशन बताया था, उस कन्वर्सेशन में हमने क्या किया था कि सीधा कन्वर्सेशन बताया था, कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। एक स्टूडेंट आता है, वो अपने लर्निंग के लिए इंक्वायरी करता है। आज इस कन्वर्सेशन में हम बताएंगे कि कन्वर्सेशन के पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीख लेने चाहिए। वैसे ये वर्ड हमने कल बता दिए हैं, एक बार और सरसरी नज़र से एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कन्वर्सेशन पे आते हैं। हम जल्दी पढ़ लेंगे ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। आज का जो कन्वर्सेशन है, टॉकिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमें एक सेंटेंस की तरह प्रयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई बात आपको अच्छी लगी तो आप कह देते हैं स्प्लेंडेड या माइंड ब्लोइंग, वाओ, वंडरफुल। ठीक है, ठीक है, इंस्पायरिंग, या बोलते हैं मैचलेस, कमेंडेबल, वन ऑफ द बेस्ट। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करते हैं। और कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए भी हाउ चीप, ठीक है, वर्स्ट, नॉनसेंस, ठीक है, चीप, ऐसा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जो हॉरर सिचुएशन, आप बोलते हो ओ माय गॉड, ठीक है, फियरफुल, या आप बोलते हैं ओ माय गॉड, अफ्रेड। ठीक है, तो ऐसे शब्द भी आप बोलते हैं। तो ये शब्द जब एक बार पढ़ लेंगे तो यूज़ करने में आसानी होगी, इसलिए हम ऐसे शब्द देख लेते हैं। जैसे स्प्लेंडेड क्या होता है? शानदार। इवेंचुअली, अंततः, अंततः उसकी नौकरी लग गई। ओकेजनली, समय समय पर। लास्ट वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा है इसमें। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ पढ़ ले रहे हैं। और देखिए, पढ़ते हैं तो शब्दों से परिचय बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ने में क्या होता है, याद करना चाहिए। अरे याद मत करो, पढ़ने से भी याद हो जाता है, बार बार पढ़ने से याद हो जाता है कि नहीं? सही बात। पहली बार मैंने जब आपको देखा तो सिर्फ मुझे आपका चेहरा याद हुआ,
दूसरी बार में जब मैंने आपको देखा तो मैं मिला तो नाम भी याद हो गया, और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आधा किलोमीटर दूर से ही पहचान लूँगा कि यार ये लड़की आ रही है, ये लड़का आ रहा है। एम राइट? यही सब होता है। बार बार किसी के संपर्क में आने पर हम उसे सीख जाते हैं, भले ही वो अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, कोई भी विषय हो। ये है कुल मिला के बार बार पढ़ने का सिद्धांत। ओकेजनली, समय समय पर। ऑफन, ऑफन क्या होता है? प्रायः, ऑफन। माइंड ब्लोइंग, मन भावक। कॉन्सिडेंस, संयोग। एडमायरेबल, प्रशंसनीय, इक्वली, बराबर। फियरलेसली, निर्भयता से। एक्सट्रीमली, विशेष। प्रेशसली, कीमती। दैट्स ऑल राइट, बाकी सब ठीक है। सुपर्ब, शानदार। आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, आउटस्टैंडिंग, असाधारण। ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट एवरीडे। श्योरली, पक्का। ओह आई सी, अच्छा ऐसा है। काइंडली, कृपया करके, दया करके। फिर यहाँ से आते हैं कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, लगातार, सदा, हमेशा, कॉन्स्टेंटली। यूजुअली, प्रायः, यूजुअली इट हैपन्स। वंडरफुल, आश्चर्यजनक। इट वॉज वंडरफुल, किसी ने बोला कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप बोलोगे इट वॉज वंडरफुल। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक। वाओ, क्या बात है, वाओ। जब अपन बोलते वाओ, यू आर लुकिंग सो नाइस, वाओ, ठीक है। When somebody have a different dress code, या somebody is looking different, like joker, like funny, then you say wow, okay, in positive way also. Oh no, oh no, ouch, in painful situation, जब कांटा आटा लग जाए तो ouch, या कोई चोट लग जाए तब बोलेंगे oh my god, in danger situation, in danger and the situation is out of control, then we say oh my god, yet, और कुछ भयानक सिचुएशन। प्रोबेबली, प्रायः। सो नाइस, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट, छोटे बच्चों को बोलते हैं सो स्वीट ऑफ यू। पार्डन, माफ़ करें, मार्डन, पार्डन। मोस्ट प्रोबेबली, बहुत संभवतः। मार्वलस, शाबाश, मार्वलस, शाबाश। वेल डन, बहुत अच्छा। ग्रेजुअली, क्रमशः। गुड लक, गुड लक, अच्छा भाग्य हो। बेस्ट ऑफ लक। हार्डली, हार्डली, कठिनता से। फुली, पूरी तरह। अमेजिंगली, आश्चर्यजनक, ठीक है। चलो, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं और मैं चाहता हूँ आज इतने ही पढ़ें, क्योंकि फिर वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि वैसे ही तो कोई वीडियो देखता नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो और नहीं देखते। पर आपने देखा होगा कि हमारे वीडियो बड़े होने का कारण यही है कि उसमें सिलेबस ज़्यादा होता है। हम छोटी सी चीज़ नहीं बताते कि 2 चीज़ें बता के बस फुर्सत, भाई एक चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट को पूरा करेंगे। चलो, अब इसमें और भी नीचे वोकैबुलरी हैं। ये हम एक काम करते हैं, वोकैबुलरी ही पढ़ लेते हैं, भले ही हम कन्वर्सेशन अगले में कर देंगे, या फिर रहने देते हैं, कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। चलो, कन्वर्सेशन पढ़ते हैं यहाँ से। तो 2 स्टूडेंट के बीच बातचीत होगी तो सबसे पहले पहला जो भी रहेगा वो क्या बोलेगा? एक्सक्यूज़ मी। दूसरा क्या बोलेगा? यस, व्हाट हैपन। या होगा, ये भी बोल सकता है यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। यस, ओके। फिर जो सेकंड बोलेगा, एक्चुअली आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर दूसरा बोलेगा यस, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये भी पूछ सकता था व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, लेकिन उसने पहले पूछ लिया तो अब वो बोलेगा या व्हाट कैन आई डू फॉर यू। पहले तो उसको प्रॉब्लम पूछना था, लेकिन कन्वर्सेशन अपने हिसाब से चलता है, किताब में लिखे के अनुसार नहीं चलता। ये पूछ सकता था पहले, इसने डायरेक्ट पूछ लिया व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बल्कि ये पूछ सकता था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम पूछो। अब उसने डायरेक्ट पूछ लिया मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट यहाँ भी हो सकता है। फिर लड़की बोल रही, सर आई एम टू गो टू लाइब्रेरी बट आई एम न्यू इन दिस स्कूल, सो आई डोंट नो वेयर इज़ इट। अब यहाँ स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। वो कह रही, सर आई एम न्यू टू दिस स्कूल एंड आई डोंट नो वेयर इज़ द लाइब्रेरी, सो कैन यू हेल्प मी या कुड यू हेल्प मी। बॉय बोला, ओह वेल, अरे यू आर टू गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाना है तुम्हें। वो कह रहा है फॉलो मी बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, पीछे पीछे जाओ, ठीक है। फिर लड़की बोलती है, थैंक यू सर,
लड़का शायद सीनियर होगा इसलिए वो सर बोल रहे हैं, और सर तो अनजान व्यक्ति को बोलते ही हैं जनरली, ठीक है। सी दिस इज़ द लाइब्रेरी, यू गो स्ट्रेट एंड टेक राइट टर्न फ्रॉम रूम नंबर 4। दिस इज़ द लाइब्रेरी, दूर से ही दिख रही है, वो कह रहे दिस इज़ द लाइब्रेरी, यू गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट टर्न फ्रॉम रूम नंबर 4। गर्ल्स ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेल्प। अब बॉय बोल रहा है मेंशन नोट। अब थोड़े आगे और पहुंच गए। अब बॉय बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैम, वुड यू माइंड पासिंग मी दिस न्यूज़पेपर। एक्सक्यूज़ मी मैम, वुड यू माइंड पासिंग मी दिस न्यूज़पेपर। अब वो लाइब्रेरी में बैठा है, अब वो एक लड़का बोल रहा है एक्सक्यूज़ मी मैम, वुड यू माइंड पासिंग मी दिस न्यूज़पेपर। क्या आपको यह न्यूज़पेपर मुझे देने में कोई एतराज़ होगा। अब वो क्या कह रहा है नो 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 नॉट एट ऑल, टेक इट बट इट हैज़ नथिंग स्पेशल टुडे। ले लो टेक इट बट इट हैज़ नथिंग स्पेशल टुडे, पर इसमें आज कुछ भी अच्छा नहीं है। यू आर लुकिंग सो क्यूट टुडे, यू आर लुकिंग सो क्यूट, स्मार्ट, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, रियली टुडेज न्यूज़पेपर इज़ बोरिंग। अब वो कह रहे बॉय कह रहा है टुडेज न्यूज़पेपर इज़ बोरिंग, रियली टुडेज न्यूज़पेपर इज़ बोरिंग। उसने पढ़ भी लिया, थोड़ा देख लिया। गर्ल आर यू न्यू इन दिस स्कूल। अब वो कह रही तुम नए हो इस स्कूल में। हालांकि स्कूल में नहीं होता, इस टाइप की बातें कॉलेज में होती हैं, स्कूल में तो लाइब्रेरी बहुत कम छोटी मोटी होती है और इतना टाइम ही नहीं मिलता बच्चों को पढ़ने के लिए। येस आई हैव गॉट एडमिशन एज अ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। अब वो कह रहा है मैं 11th क्लास के स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया है, ठीक है। इट इज़ सो, ऐसा क्या। फ्रॉम वेयर हैव यू पास्ड योर 10th क्लास एंड वाई डिड यू चूज़ दिस स्कूल, हु सजेस्ट यू टू डू सो। आपने अपनी 10वीं कहाँ से पास की और यही स्कूल क्यों तुमने चूज़ किया और किसने तुम्हें सुझाव दिया, ठीक है। अब लड़के की बारी है। लड़का बोलता है बॉय आई हैव पास 10th क्लास फ्रॉम शांति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल एंड एज फार एज दिस स्कूल इज कंसर्न नो बडी सजेस्ट मी टू ज्वाइन दिस। जहाँ तक इसका सवाल है तो किसी ने मुझे सुझाव नहीं दिया, ठीक है। I choose according to my convenience because it is nearest school of my home। यह मेरे घर के सबसे नज़दीक का स्कूल है, किसी ने मुझे सलाह नहीं दी इसलिए मैं यहाँ आ गया, ठीक है। गर्ल देन सो गुड, बहुत बढ़िया है फिर तो। मे आई सी योर मार्कशीट। अब लड़की बोल रही इसकी मार्कशीट देख लो। मार्कशीट लेके बैठा है वो उधर। अब लड़का बोल रहा है विथ अ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी से। गर्ल वाओ वेल डन appreciating, you have got distinction in all the subject। तुम्हें तो हर विषय में डिस्टिंक्शन मिला है। Congratulations, but you are black horse, it happens। तुम तो छुपे रुस्तम हो। ब्लैक हॉर्स का मतलब होता है छुपे रुस्तम, मतलब छुपी क्वालिटी जो किसी को पता ना चले। It appears that you will get top rank in this school too। ऐसा लगता है तुम इस स्कूल में भी टॉप रैंक लाओगे। देखिए ये कन्वर्सेशन का तरीका है, आप कन्वर्सेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसे याद नहीं करना कभी कन्वर्सेशन को। ये आइडिया है कि क्या बातें करते हैं हम, क्या पूछें। लोगों के पास क्या है, बातें करने का लिए कुछ नहीं रहता कि वो कहाँ से शुरू करें। बॉय मे बी पॉसिबल, वुड यू लाइक टू टेल मी समथिंग अबाउट यू। कुछ अपने बारे में बताएंगे क्या। अब गर्ल बोल रही यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं। I am Tina, students of 12th class. I have passed my 11th class from Jabalpur, but my father has been transferred to Gadarwara, so I had take admission here, but I feel strange here। वो कह रही कि मैं 12th क्लास की टीना हूँ, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ है, मैं जबलपुर से हूँ, पर मुझे यहाँ स्ट्रेंज मतलब अकेलापन या अजनबीपन सा लगता है यहाँ पे। वो ये कह रही। वोकैबुलरी बाद में पढ़ेंगे, आज सिर्फ अपन ये पढ़ लेते हैं कन्वर्सेशन। बॉय अब और याद नहीं करना कि ये मत सोचना कि इतना बड़ा है, याद थोड़ी करना है अपन को, आइडिया मिल जाए। बॉय इट मे बी बट योर नेचर इज़ सो गुड दैट यू कुड मेक सो मैनी फ्रेंड्स इजीली। भाई वो कह रहा है कि तुम्हारा नेचर तो इतना अच्छा है कि तुम तो बहुत सारे दोस्त बना लोगी 1 घंटे में, इजीली, आसानी से। गर्ल कह रही ओह नो आई हैव नो इंटरेस्टिंग इन फ्रेंडशिप दीज डेज फ्रेंड्स आर चीटर बट a friend is the need is a friend indeed, but the today's friends have been selfish, you can never expect anything from them। अब उसने कितनी बड़ी बात कह दी कि I have no interest in friendship। मुझे वो कह रही मुझे दोस्ती में कोई रुचि नहीं है। these days friends are cheater, आजकल के दोस्त चीटर हैं, धोखेबाज हैं। but a friend is a need is a friend indeed, दोस्त वह हो जो मुसीबत में
काम आए। बट टुडेज फ्रेंड्स हैव बीन सेल्फिश, आजकल के दोस्त तो स्वार्थी हो गए हैं। वी कैन नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, हम उनसे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। ऐसी बात वो कह रही है, लड़का बोल रहा है। यू मे बी राइट, यू मे बी राइट बट आई एम नॉट एग्री विथ यू, क्योंकि परंतु मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, तुम सही हो सकती हो। यू बिकॉज दिस टाइम द पीपल हैव वर्ल्ड ऑफ वर्क, आजकल के लोगों को दुनिया भर का काम है, ठीक है। दे गिव प्रेफरेंस टू देयर ओन वर्क, वो अपने काम को पहले प्राथमिकता देते हैं। दे गिव प्रेफरेंस टू देयर ओन वर्क। इफ़ यू एक्सपेक्ट द पीपल पास मोर एंड मोर टाइम एंड मेक अ फन विथ यू सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करें, मजाक करें, तो ये असंभव है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, मतलब समय नहीं है लोगों के पास, लाइफ इज़ वेरी बिजी। चलो अब वो कह रही गर्ल कह रही है आई डोंट मीन दैट द पीपल वेस्ट देयर टाइम अननेसेसरली, वो कह रही मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग अनावश्यक टाइम बर्बाद करें। पीपल वेस्ट देयर टाइम अननेसेसरली बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट हैविंग लेजर टाइम, वो कह रही क्योंकि हमारे पास भी तो फुर्सत का समय नहीं है, वी आर नॉट हैविंग अ लेजर टाइम, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, तो वो कह रही हम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। वी हैव नो लेजर टाइम सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर, दूसरों से भी नहीं कर सकते। बॉय बोल रहा है यू आर राइट एज फार एज फ्रेंडशिप वाज कंसर्न दे ऑल आर नॉट सेम, सम ऑफ देम आर बेटर, अब वो कह रहा है जहाँ तक फ्रेंडशिप की बात है तो वो सभी एक से नहीं होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर बेटर, उनमें से कुछ बेटर भी होते हैं, बेटर। फिर वो कह रहा है सो फार एज आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स वी शुड इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ, अब वो कह रहा है जहाँ तक मेरी राय है कि दूसरों को दोष देने से पहले अपना आत्म निरीक्षण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ, बिकॉज समवेयर और द अदर बी ऑल्सो मे बी रॉन्ग, कहीं ना कहीं हम भी गलत हो सकते हैं। गर्ल लेट्स लीव इट, चलो छोड़ो, चेंज द टॉपिक बदलो। टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्यूचर प्लानिंग, अपने भविष्य की योजना के बारे में बताइए। अब बॉय कहता है नथिंग स्पेशल, फर्स्ट आई हैव टू कंप्लीट 12th क्लास, आफ्टर दैट आई विल प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल एग्ज़ाम, कोई या तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेगा जिससे नौकरी लग जाएगी, या प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, जैसे कि कोई डॉक्टर बन जाता है ना, नीट वगैरह की, उनकी तैयारी करेगा, ठीक है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम। गर्ल्स हैवंट यू मेड एनी सर्टेन गोल, क्या आपने कोई निश्चित अभी तक लक्ष्य नहीं बनाया है। बॉय नो। गर्ल बट दिस इज़ नॉट गुड, एटलीस्ट यू शुड मेक अ टारगेट, कम से कम एक लक्ष्य तो बना ही लो। अब वो कह रहा है बॉय कह रहा है दिस इज़ द मैटर ऑफ फ्यूचर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई हैव टू कंप्लीट माई 12th क्लास, आफ्टर दैट आई विल इनफ टाइम टू मेक अ गोल। वेल टीना, वो अच्छा टीना, हैव यू मेड एनी ऑफ योर टारगेट, क्या आपने अपना कोई टारगेट बनाया है, कोई गोल बनाया है। गर्ल बोल रही यस आई विल बिकम IAS ऑफिसर। बॉय सॉरी टीना आई एम गेटिंग लेट, मे आई गो, जैसे उसने IAS बोला कह रहा भैया निकल रहे हैं हम तो, ठीक है उससे निकल रहे हैं IAS अधिकारी, इस बात हो रही, बनने का सोचा है वो तो मजाक है, बोले आई एम गोइंग। गर्ल ऑफ कोर्स यू मे गुड बाय, सी यू लेटर, बाय बाय टेक केयर। लो भैया बाय बाय टेक केयर हो गई, ख़त्म हो गया कन्वर्सेशन, ठीक है। यहाँ पे जो वोकैबलरी दी है इस वोकैबलरी को आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वोकैबलरी है, इसमें बहुत टाइम लगे, जैसे पार्शली पढ़ते हैं इसे कुछ अंश तक, क्लियरली साफ, एविडेंटली प्रत्यक्षतः, प्रसम्यबली संभवतः, प्रोबेबली संभवतः, अनडाउटली बेशक, परहैप्स शायद, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, रेयरली भले ही, हार्डली कठिनता से, शॉर्टली जल्दी से, पर्सनली निजी, डायरेक्टली सीधे सीधे, वेरी काइंड ऑफ यू आपकी बड़ी बात है, फिर उसके बाद है वेरी काइंड ऑफ यू, नेवर माइंड, फिर हो जाएगा इट्स ऑल राइट, डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बड़ा स्वागत है, बिलिंगली इच्छा से या स्वेच्छा से, फिर उसके बाद हो जाएगा, जल्दी पढ़ देते हैं सॉरी, ठीक है, एब्सोल्युटली, हाँ सॉरी, एब्सोल्युटली बिल्कुल, क्विकली जल्दी से, फ्रिक्वेंटली निश्चित रूप से बार बार, इजीली आसानी से, रियली सचमुच, सर्टेनली निश्चित रूप से, ऑल द बेस्ट सब ठीक है, ओबियसली स्वाभाविक रूप से, पोलाइटली नम्रता से, यू थिंक तुम्हें लगता है, ब्यूटीफुल अति सुंदर, वाई नॉट क्यों नहीं, आई थिंक मुझे लगता है, यस यू शी
तुम्हें लगता है, आई सी मुझे लगता है, थैंक यू, ओके, इट्स ग्रेट, इट्स गुड। ठीक है, चलो, और लास्ट में काइंडली। चलो, तो आज हमने 20 मिनट में इसे कंप्लीट कर दिया।